In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 4, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, तर्जुमा चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। अब इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है? कुरान और हदीस से हमें ये पता चल रहा है कि हम आपस में क्या करें, प्यार और मोहब्बत से रहें, और हर उस ऐसे काम से रोका गया है जो बाहिमी ताल्लुकात को बिगाड़ दे और आपस में नफ़रतें पैदा करे। ऐसे ही नफ़रत पैदा करने वाली चीज़ चुगलखोरी है, यानी किसी शख्स की ऐसी बात दूसरों तक पहुंचाना जिसको सुनकर सुनने वाला उस शख्स से बदगुमान हो जाए और दोनों में रंजिशें और नाराज़गी पैदा हो जाए और बाहिमी ताल्लुकात में ख़राबी आ जाए। इसी का नाम चुगलखोरी है। और हदीस शरीफ में ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद है कि वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अब यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे की चुगलखोरी ना करें, जैसे अमूमन लोग करते हैं। घर में जो है आपस में एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए, या फिर स्कूल में या दफ्तर में सर या बॉस के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए किसी दूसरे शख्स की बुराई करना, तो ये सब चुगलखोरी के ज़िम्मे में आता है। इसलिए इस रवैये से बचने की शदीद ज़रूरत है, वरना आखिरत का अज़ाब और जन्नत से महरूमी तो है ही, दुनियावी तौर पर भी ऐसा शख्स खुश नहीं देखा गया है। क्योंकि जो शख्स दूसरों का बुरा चाहता है तो ख़ुद भी क्या होता है, उसके साथ बुरा ही होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो ख़ुद भी उसी गड्ढे में गिरता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज रखे और हम सबको हदीस सुनकर उसको याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक